16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने वाली है और इससे 2 दिन पहले यानी 14 मार्च को चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। ये आंकड़े 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक खरीदे और भुनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के हैं। जैसे ही आंकड़े पब्लिक हुए तो जमकर बयानबाजी शुरू हो गई। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने लगी हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है और इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा स्कैम हो गया है। उन्होंने ये तक कह दिया। सिब्बल यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिन लोगों के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा दिया, जिसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुद सुनिए कपिल सिब्बल ने क्या क्या आरोप लगाए। सर, एक सरल भाषा में आपसे समझना चाहूंगा, एक आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए, क्योंकि अब तक की बात सर यही लग रही है कि चंदा कुछ पार्टियों को मिला, कुछ कंपनियों ने दिया, लेकिन आम आदमी का, कॉमन मैन का नुकसान कैसे होता है, इसमें ये थोड़ा आप समझाएं। नहीं, नुकसान क्या है? देखिए, ऐसा है ना कि ये पैसा किसका है? अगर कोई करप्शन हुआ है तो पैसा तो फिर सरकार के पास जाएगा ना, उसका वो प्रोसिक्यूट होगा। तो मोटे तौर पे बात ये है, और ये जनता को समझ लेनी चाहिए कि जिसके खिलाफ भी ऐसा लगता है, मैं मुझे पूरी जानकारी तो है नहीं, ऐसा लगता है कि जिसके खिलाफ भी कोई भी प्रोसीडिंग हुई हो, चाहे वो सीबीआई की प्रोसीडिंग हो या ईडी की प्रोसीडिंग हो, उन्होंने तो पैसा दिया ही दिया है और उनकी प्रोसीडिंग पे कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। ये तो एक सेट हो गया। दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी आज तक नहीं है, जिनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन उनके अपने इंटरेस्ट हैं, राइट, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो उन्होंने इसलिए पैसा दिया होगा। उसका जब तक मैचिंग नहीं होगा कोई ऐसा किसी पे आरोप नहीं लगा सकता। तीसरी कैटेगरी ऐसी है जो शेल कंपनीज होंगी, राइट, शेल कंपनीज होंगी, उसके द्वारा पैसा दिया गया है, उसके बारे में मैं आज नहीं कुछ कह सकता। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका मुनाफा ही नहीं है, हाँ, जो घाटे में चल रही हैं, उन्होंने भी पैसा दिया, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्यों पैसा दिया, काहे को पैसा देगा। अगर आपके पास घर ही में पैसा नहीं है तो आप पैसा क्यों देंगे, कंपनी में पैसा नहीं है तो पैसा क्यों देंगे। और जिसके पास मुनाफा कम है और मुनाफे से कहीं ज़्यादा वो डोनेशन कर रहा है, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये पैसा समझ लीजिए घूस का पैसा है, और अगर घूस का पैसा है और उस घूस से पैसे से इमारत बनाई गई हो या उस पर इलेक्शन पे खर्चा किया गया हो, तो अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। तो जैसे मैंने कहा कि 2 हिंदुस्तान में सबसे बड़े स्कैम हुए हैं, पहला तो नोटबंदी का, हाँ, और दूसरा ये, और पैसा आना था स्विस बैंक से लेकिन आ गया इन लोगों से। ये तो बहुत मतलब कि समझ लीजिए कि इनकी बड़ी भारी सोचते थे जीत है, लेकिन अब क्या होगा ये तो ईडी बता सकेगा। बता दें कि 14 मार्च की शाम चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जो आंकड़े पब्लिश किए उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि किस पार्टी को कुल कितना चंदा मिला, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं पता चला है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर लिखित यूनिक नंबर भी जारी करें। यही नहीं, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है कि वो इस चूक की व्याख्या करे। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार 18 मार्च को होनी है। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।